और नमाज के अंदर कमी करने वाला। अल्लाह करीम ने सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात के अंदर इसी मकसद को बयान फरमाया। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाता है, ये जो किताब मैंने भेजी है अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इसमें कोई शक नहीं, ये लारेब किताब है। जो इसमें शक निकाले, शुकूक व शुबात निकाले, समझो कि उस बंदे में शक है, अल्लाह की किताब में शक नहीं। फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, इस किताब के अंदर मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अब मुत्तकी कौन होता है, उसकी आगे वजाहत कर रहा है अल्लाह करीम। जो अल्लाह से डरता है। तकवे की मुख्तलिफ तौजीहात हमारे सूफिया ने बयान की। उसका आसान तर्जुमा यह है कि हर गुनाह वाले काम से बच जाए और अच्छे काम करता जाए, समझो ये मुत्तकी। जब गुनाह करीब जाए, अल्लाह याद आ जाए उसे, या उसकी इबादत इतने कमाल वाली हो कि उसको बचा ले, या उसका कोई नेक अमल किया हो उसको बचा ले, लेकिन उसके दिल में तकवा नहीं। तकवा तब होगा जब ये खुद ही उस जगह को छोड़कर वहां बदबख्त ऐसे होंगे जो घरों पे बैठे होंगे, और कितने ऐसे होंगे जो अपनी दुकानों पे मजे से बैठे होंगे, उनको अल्लाह की इस इबादत का लिहाज ही नहीं होगा। वो गूंगे बहरे अब हाज बनकर बैठे होंगे, उन्हें नमाज का एहसास नहीं होगा। और बाज हम में से ऐसे भी हैं चमकादर कि सिर्फ जुम्मे वाले नमाजी हैं,
यानी जिस तरह सिर्फ अल्लाह ने जुम्मे की नमाज फर्ज की है, बाकी नमाजें फर्ज नहीं की। वो सिर्फ जुम्मे जुम्मे आकर मुंह दिखा देगा अल्लाह के घर को कि हाँ मैं आ गया हूं। अल्लाह ने की तौहीद का ऐलान करता है, तुम्हें बुलाता है नेकी की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 अफराद ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह क़यामत के दिन किसी को साया नहीं मिलेगा, उनको साया मिलेगा। किसी को साया ही नहीं मिलेगा, किसी पर अल्लाह शफकत नहीं करेगा, किसी से मोहब्बत नहीं करेगा, उन 3 से करेगा। उन 3 में से एक मुअज्जिन भी है जो अजान देता है, लोगों को नमाज की तरफ बुलाता है। कितना बड़ा अजर है। तो अल्लाह करीम फरमाता है कि दूसरा बंदा, तीसरा बंदा वो है युकीमुनस्सलाह, और चौथा कौन सा है? मुत्तकी व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। चौथा कौन सा है? अल्लाह फरमाता है जिसको हमने माल दिया वो गिन गिन कर नहीं रखता, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह के बंदों पे खर्च करता है, अल्लाह के दीन पे खर्च करता है। यानी वो अल्लाह के रास्ते में दे रहा है, उसका माल खत्म नहीं हो रहा। उस्मान गनी का माल खत्म नहीं हुआ तो किसी का माल भी देने वाले का खत्म नहीं होगा। आज 1400 साढ़े 1400 साल गुजरने के बाद आज भी उस्मान गनी का माल दीन पे लग रहा है। तो ये शान नहीं है, माल ये वाला होना चाहिए। उसके बाद अल्लाह करीम ने फरमाया वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैक, और मुत्तकी कौन है? वो ये है युमिनून बिमा उनज़िला इलैक, वो ईमान लाता है उस पर जो अल्लाह ने अपने महबूब पर नाजिल किया। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान खत्म नबूवत भी है। जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया उस पर अल्लाह करीम उस पर वो ईमान लाता है। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो उससे पहले अल्लाह ने तौरेत, ज़बूर, इंजीर, सहाइफ इस्मानिया नाजिल किए उन पर भी ईमान लाता है। यह है वो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान खत्म नबूवत और अकीदा खत्म नबूवत। व बिल आखिरत हुम युक़िनून। सुभान अल्लाह। उसका आखिरत पर भी यकीन कामिल है, मुहकम कामिल है कि क़यामत आएगी, क़यामत आएगी। इस पर हमारा यकीन कामिल है। ये अल्लाह करीम ने मुत्तकियों की चंद शानें बयान की हैं, तकवे वालों की चंद शानें बयान की है। उसमें से एक ये है कि जो नमाज पढ़ता है, क्या करता है? और नमाज कौन सी वाली पढ़ता है? नमाज वो वाली पढ़ता है जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। एक नमाजी वो है जो बेचारा वुजू तो करता है, कपड़े तो साफ पहनता है, बड़ा एहतिमाम करके आता है, लेकिन नमाज ऐसी पढ़ता है जो बारगाह रिसालत में कबूल नहीं होती। समझ आ रही? नबी पाक के तरीके के मुताबिक नहीं होती नमाज। आका अलैहिस्सलाम ने जो तरीका बताया उसके मुताबिक नहीं होती। वो उसकी मिसाल ऐसी होती है जैसा कोई कबूतर आया, मटके पे बैठा, चोंच से पानी निकाला और चला गया। यानी नमाज का तरीका है। बुखारी शरीफ की रिवायत है,
मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में जलवा अफरोज है। एक शख्स आया और उसने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मेरे आका की बारगाह में सलाम करने के लिए हाजिर हुआ। हुजूर अस्सलामु अलैकुम। मेरे आका ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम, जाओ अपनी नमाज पूरी कर लो। बेचारा फिर पढ़ के आया, फिर आकर सलाम पेश किया। सलाम लेने के बाद इरशाद फरमाया जाओ अपनी नमाज पूरी कर लो। वो बेचारा फिर गया। तीसरी दफा आया और आकर के सलाम अर्ज करने लगा। आका अलैहिस्सलाम ने सलाम लिया, फरमाया जाओ अपनी नमाज पूरी कर लो। उसने कहा हुजूर मुझे इससे ज्यादा नमाज नहीं आती। उसकी नमाज में क्या कसूर था? यह हदीस दो तरह से आती है। एक मकाम पर यह हदीस यानी वुजू सही न करने वाले के लिए भी आती है, और एक जगह पर यह हदीस नमाज वाले के लिए आती है। यानी एक मकाम पर वो वुजू कामिल करके नहीं आया था, ऐसे ही जान छुड़ा के बस छट छट करके आ गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। जब वुजू कामिल ना हो तो नमाज कैसे कामिल होगी? बिल्डिंग में पिलर न डाले, प्लंथ बीम न डाले तो बिल्डिंग खड़ी होगी? दुनिया की मिसाल दे दो, खड़ी होगी? जो दुनिया की बिल्डिंग जब बगैर पलंद और बगैर पिलर के या सिर्फ सरिया लगा दे, उसमें सीमेंट न डाले, खड़ी हो जाएगी? तो यूं समझे आपकी नमाज का बुलंद मजबूत तब होगा कि जब आप सही तरीके से मुबालगे के साथ वुजू करके आएंगे। उसका मकसद ये नहीं कि आप वुजू खाने भी बैठे रहे, नल खोल के बैठ जाए आप, या घर का पानी खत्म कर दें या मस्जिद का पानी खत्म कर दें। ना ना, अच्छे तरीके से वुजू करना है, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ। और फिर नमाज मेरे आका ने फरमाया जब तू सीधा खड़ा हो जाए तो पहले तकबीर तहरीमा के, और फरमाया पांव के दरमियान तेरा इतना फासला होना चाहिए जितना तेरी जसामत है। वो गैर मुकल्लिदों की तरह वो चौड़ा होके नहीं खड़ा होना, यानी यहां हाथ बांधा उसने गर्दन के आगे। और भाई ये कौन सी हदीस तुम्हें मिल गई है? तुम्हारे बड़ों को नहीं मिली। वो बेचारे ख्वार ख्वार घूमते फिरते रहे, काजी शौकानी जैसे, इब्ने तैमिया जैसे, सिद्दीक हसन भोपाली जैसे, वहीदुज़्ज़मान जैसे, अब्दुल कादिर रोबड़ी की तरह। वो तो बेचारे मारे मारे फिर रहे तो उनको सीने पे बांधने वाली हदीस नहीं मिली, तुम तो गर्दन के नीचे बांध रहे हो। और फिर यूं खड़ा होगा इस तरह चौड़ा होकर जैसे अल्लाह से लड़ रहा है। ये बदमाश की नमाज है, ये नमाज नहीं है। ये यहूदियों का चिल्ला है, ये यहूदियों का यानी पुतला है जो जिसने अल्लाह की इबादत को बिगाड़ दिया है। महबूब करीम की इबादत का हुलिया बिगाड़ा है इसने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अपनी जसामत के मुताबिक फासला रखना, कहीं शैतान दाखिल ना हो जाए। अब अहले हदीस से पूछेंगे जी आप ये क्यों करते? कहते हैं मैं टखने से टखना मिलाता हूं, कंधे से कंधा मिलाता हूं। तो नीचे जो फाटक खोल रहा है, रेलवे फाटक जो बना रहा है शैतान के लिए, वो किधर जाएगा? फाटक भी तो खोल रहा है ना। करीमाबाद का पूरा पुल तूने खोल दिया है तो शैतान तो फिर आएगा ही आएगा तुम्हारे अंदर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकबीर तहरीमा के हथेलियां तेरी किबले की तरफ होनी चाहिए। कानों की लो, ये कानों की लो है, इसके करीब या इससे जुड़ जाए, करीब मिनल उज़्ने शख्मते। बाज लोग यूं करते, यूं 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 नहीं है, सिर्फ ये करीब मिनल उज़्ने। अल्लाह अकबर। अब आपका इस हदीस पर भी अमल हो गया, इस पर भी अमल हो गया, इस पर भी अमल हो गया।
3 हदीसों पर एक वक्त में अमल इमाम आजम अबू हनीफा ने बताया। उसके बाद फरमाया हाथों को ले जाकर नाफ के नीचे बांधो, तहत सुर्रा या फौका सुर्रा, दोनों रिवायतें। तहत सुर्रा ज्यादा सही रिवायत है, फौका सुर्रा वाली भी ठीक है। फौका सुर्रा से ये मुराद नहीं सीने पे लाके बांध दे औरतों की तरह, वो औरतों की नमाज है, समझ आ रही। और जो इब्ने खुज़ैमा और दीगर किताबों से निकाल कर लेकर आते हैं वो ज़ईफ है, ज़ईफ। हमें ज़ईफों का ताना देने वालों, तुम्हारी सारी नमाज ज़ईफ रिवायतों के मुताबिक है। हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी जितनी रिवायतों पे हम अमल करते हैं गोल्डन चेन वाली रिवायतें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है हम पर, क्योंकि हम उस अल्लाह के प्यारे की तकलीद करते हैं जिन्होंने सहाबा को देखा है। किनको देखा है? सुभान अल्लाह तो कहते हैं, जिन्होंने सहाबा को देखा है। फरमाया फिर किरात कर, क्या कर? किरात कर, सूरह फातिहा पढ़, उसके साथ सूरत मिला, फिर आराम से रुकू में जा, इत्मीनान से। तेरी पीठ ऐसी सीधी हो जाए कि ऊपर चाय का प्याला रखा जाए तो गिरने न पाए, फिर सीधा खड़ा हो जाओ। ये नहीं कि हूं, ये नमाज नहीं, ये वो कबूतर का पानी पीना है ये। और दूसरी रिवायत में फरमाया साहबा ख्याल करना, मैं तुम्हारी रुकू और सुजूद को देख रहा हूं, तुम्हारे दिल में जो खुशू और खुजुए में उसे भी देख रहा हूं, जो बता रहा हूं उसके मुताबिक नमाज पढ़ना। इत्मीनान से रुकू, कौमा, फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में, फिर सजदे से उठकर सीधा बैठ जाओ। आपका हर उज़्व अपनी जगह पे आ जाए, उसके बाद दूसरे सजदे में जाओ। यह है वो नमाज का आसान तरीका जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और उस अपने गुलाम को समझाया कि इस तरह नमाज कर। तू क्या कर रहा है? तूने तो यूं किया भाई, यूं किया, यूं किया, यूं किया और गया दे मार 4.5। यह है वो नमाज। और नमाज इस तरीके से पढ़ी जाएगी तो ये नमाज तुम्हारे लिए नूर बनेगी। क्या बनेगी? नूर बनेगी, बरकत वाली नमाज बनेगी। सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर नमाजी के दाएं बाएं आगे पीछे फरिश्ते खड़े होते। कितनी सिक्योरिटी में तुम्हारी नमाज हो रही है, कितने सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे साथ खड़े हैं तुम्हारी नमाज को बचाने के लिए। और आप नाकिस वुजू करके आओ तो वो शैतान तुम्हें तबाह बर्बाद कर देता है। कैसी प्यारी नमाज है, इतने सिक्योरिटी गार्ड आपको मिलेंगे और फिर फरिश्ते। हजरत उमर फरमाते हैं कि जो नमाज मुकम्मल तौर पर अदा करता है फरिश्ते उसकी नमाज को ऊपर ले जाते हैं। किधर ले जाते हैं? अल्लाह की बारगाह में। ऊपर से मुराद ये होता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर जो हम लोग इस्तिलाह में इस्तेमाल करते हैं, यार ऊपर वाला देख रहा है, तो इसका मकसद ये नहीं होता कि अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है। वो मौदूदी साहब ने कहा ऊपर अल्लाह कुर्सी पे बैठा तो कुर्सी आवाजें देने लगी, माज़अल्लाह। अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात जगह से पाक, ये एक इस्तिलाह है समझने के लिए, यार ऊपर वाला देख रहा है। तो फरमाया उसकी नमाज को ऊपर ले जाया जाता है अल्लाह करीम की बारगाह में। और जिसकी नमाज नाकिस होती है, जिस तरह मेरी और आपकी नमाज, ये उसी वक्त हमारे मुंह पे मार दी जाती है। अलमान अल हफीज, अलमान अल हफीज।
उसी वक्त हमारे मुंह पे मार दी जाती है, ले तूने अल्लाह के लिए तो नहीं पढ़ी। अल्लाह के लिए वो नमाज है जो उसके महबूब के तरीके के मुताबिक पढ़ी जाए। आज आप मुझे ये बताएं, एक सवाल का जवाब बताएं, आपका बच्चा स्कूल नहीं जाए, आप उसको मारेंगे नहीं मारेंगे? गुस्सा होंगे नहीं होंगे? बोलिए। और नमाज ना पढ़े, कभी किसी मां बाप ने पूछा? कभी हमने अपने बच्चों से पूछा है तुमने नमाज पढ़ी है नहीं पढ़ी? ड्यूटी पे ना जाए, बोले मां डंडा लेके खड़ी हो जाएगी, उठ तुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जल्दी जा। कभी नमाज के लिए मां खड़ी हुई? कभी बाप खड़ा हुआ नमाज के लिए कि बेटे और बेटी को नमाज पढ़ाई जाए? मेरे नबी ने निजाम बताया है, 7 साल प्यार मोहब्बत, 7 साल से प्यार मोहब्बत, शफकत, प्यार। पूछा तुमने आज कुरान पाक पढ़ा है नहीं पढ़ा? क्योंकि हम खुद नहीं पढ़ते, वो क्या पढ़ेगा? हम खुद नमाज नहीं पढ़ते, वो क्या पढ़ेगा? पहले हम, इसलिए अल्लाह के कुरान ने फरमाया कू अनफुसकुम वाहलीकुम नारा, ए लोगों याद रखो अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। आग जल रही हो, आप बच्चे को उसमें डालेंगे, अपने बेटे को बेटी को? बोले थोड़ा सा अंदर से अपने उस गैरत ईमानी को थोड़ा सा हरारत दे कि अगर आग जल रही हो, बच्चा आग की तरफ जा रहा हो, मां भी भागेगी, नंगे पैर भागेगी, बाप भी भागेगा, भाई भी भागेगा, और वो नमाज नहीं पढ़ रहा, वो जहन्नम की तरफ जा रहा है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है। अल्लाह का कुरान बड़े अजीब अंदाज में अल्लाह करीम ने इस मसले को बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है मा सलकाकुम फिस सकर, ए बंदे तुझे कौन लेकर आया इस जहन्नम में? वो कहेगा कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, मैं नहीं था नमाजियों में से, मैं नमाज नहीं पढ़ता था। कहां जाएगा बेनमाजी? बोले जरा जोर से। जहन्नम का नाम लेते आप घबरा रहे हैं। जिस जहन्नम से जमीन पनाह मांगती है, जिसका ईंधन कौन होंगे? मैं और आप। वकूदु हन्नास वल हिजारा, हन्नास नास नास, मैं और आप नास है, कोई दूसरी मखलूक नहीं आएगी। अल्लाह जहन्नम की लकड़ियां बनाएगा मुझे और पत्थरों को क्यों? जिनको मूर्ति बनाकर तुमने पूजना शुरू किया है, इसलिए उन्हें जहन्नम में भेजेगा। लेकिन पहले वाला कौन है? नास। नास में आप भी हैं, मैं भी हूं, हम सब है। अपना मुहासबा करें। पहली बात क्या होगी? वो क्या बोलेगा? जहन्नमी पूछा जाएगा तू तो गुलामे मुस्तफा था, तूने तो कलमा पढ़ा था, तू क्यों जहन्नम में आ गया? वो कहेगा लम नकुम मिनल मुसल्लीन, मैं नमाज नहीं पढ़ता था। ये आयत सामने आ जाएगी, कू अनफुसकुम वाहलीकुम नारा फवैलुल लिल मुसल्लीन आ जाएगी, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन आ जाएगी, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, ये सामने स्क्रीन पर आ जाएंगी। कुरान कहेगा, अल्लाह फरमाएगा क्या मेरे कुरान में नमाज का ये हुक्म मौजूद नहीं था? तूने क्यों नहीं पढ़ी? क्या जवाब देगो मेरे भाइयों? एक दिन मरना या नहीं मरना? बोले रहना या कोई ताला लेकर आए हो इजराइल को रोकने वाला? बोले नमरूद ने क्या कहा था? नहीं आ सकेगा मेरे पास, मैंने ऐसा महल बनाया जिसमें सुराख भी नहीं है। मेरे रब ने फरमाया जब मैं भेजूंगा ना, जब मेरा हुक्म होगा, तेरा मकान तुझे नहीं बचा सकेगा, नहीं बचा सका।
शिद्दात को नहीं बचा सका, अबू जहल को नहीं बचा सका। मैं और आप कौन से बाग की मूली है? हमने तो आका पर ईमान लेकर आए हैं। और याद रखिए, अल्लाह फरमाता है जितना इल्म तुम्हारे पास है उस पर अमल करो। ये सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी है। ये आप मुझे ये बताएं, आप जितने हजरात मेरे सामने बैठे हैं, आपको ये पता है नहीं पता नमाज फर्ज है? बोले, ये इल्म आपके पास है? नफल का इतना सवाब है, ये इल्म आपके पास है? इशा की नमाज, फजर की नमाज का ये सवाब है, आपको पता है? पांचों नमाजों का ये सवाब है, ये आपको पता है? ये इल्म आपके पास आ गया, अमल करो इस पर। अल्लाह क़यामत के दिन पूछे। समझ आ गई? तो नमाजी बनाइए, नमाजी बनिए, वरना कर ये होगा कि ठिकाना जहन्नम। साहबा का बड़ा सख्त अकीदा था इस बारे में। साहबा तो कहते थे जो नमाज न पढ़े वो काफिर है, खत्म बात। आज कितने बेनमाजी माशरे के अंदर घूम रहे हो, अट्टे कट्टे। 10 इंसान उनसे बन जाए, नमाज नहीं पढ़ेगा। पढ़ेगा तो फिर ऐसी पढ़ेगा कि मुंह पे मारी जाएगी। उसके बाद दूसरी बीमारी कौन सी है? दूसरी बीमारी कौन सी है? वलम नकु नुतइमु मिस्कीन। दूसरी बीमारी हमारे अंदर क्या है? जहन्नमी की दूसरी अलामत क्या है? कि मैं खाना नहीं खिलाता था। क्या नहीं खिलाता था? साहबा तो कहते हैं इतामुल जियान, भूखों को खाना खिलाना मुझे बड़ा पसंद है, साहबा की पसंद। आज भूखा हमारे सामने तड़पता है, हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, जरूरत नहीं है इसको, खैर है खैर है। खाना खिलाया करें, खाना खिलाना बड़ा सवाब वाला काम है। कबूतरों को खिलाया करे, चरिंदों परिंद को खिलाया करे, अल्लाह की मखलूक को खिलाया करे जितना तुम्हारी ताकत है। उसके बाद बड़ी खतरनाक आयात बयनात हैं, दिल को हिला देती हैं ये। तो हमारा मौजू है नमाज। क्या है? नमाज। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में अक्सर मकामात पर नमाज का हुक्म इरशाद फरमाया है। फरमाया अकीमुस्सला व आतुज़ ज़का वरकाऊ मार राकीन। ये आप जो अभी आए हैं ना, खुश नसीब है, इस आयत पर अमल कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ जुम्मे को नहीं, पांचों वक्त। कितनी? सिर्फ जुम्मा नहीं। आप समझे सिर्फ जुम्मा ही फर्ज है, लोग समझे सिर्फ जुम्मा ही फर्ज है। ना ना, जुम्मा नहीं फर्ज। कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5 वक्ता। और खुद भी पढ़े, अपने घर वालों को भी पढ़ाएं, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। ये मत कहिएगा कि हम बच जाएंगे, हम नमाज पढ़ के बच जाएंगे, मैं नमाज पढ़ूंगा मैं बच जाऊंगा। नहीं, नहीं बचूंगा। मुझसे पीछे वालों के लिए पूछा जाएगा, मौलाना कितनों को समझाया था तूने? मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं कि कल कयामत के दिन मेरी पकड़ ना हो जाए। और बार बार आपको झंझोड़ता जाऊंगा, बार बार आपको तंबीह करता जाऊंगा। और जिसने पढ़ ली मेरी निजात का जरिया बन जाएगा, जिसने न पढ़ी फिर वही वाली कहानी होगी। अल्लाह पूछेगा क्यों आया इधर, इधर किस लिए आया है? कहेगा मौला नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह फरमाएगा तुझे पता नहीं था फर्ज थी नमाज? सिर्फ जुम्मे जुम्मे जाता था, ये लिखा जा रहा है। वो खड़े हुए 2, उधर 2 खड़े हुए, उधर 2 खड़े हुए, आपके साथ 4 खड़े हुए। आप कितने नमाजी? एक बंदे के साथ 4 फरिश्ते। कितने फरिश्ते हो गए? कितनी बरकत वाला इज्तिमा है, कितनी बरकत वाली महफिल है कि अल्लाह की नूरानी मखलूक आपके लिए आकर इस्तिकबाल कर रही है। और जिस दिन ये दस्तावेज लपेटी जाएगी, बस खत्म। फिर यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व बनी व साहिबती व बनी।
आज बेटा प्यारा है, कल क़यामत के बोलो नहीं 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 मेरे नजदीक नहीं आना, मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ उधर भागेगी, बाप उधर भागेगा, सब कुछ भागेंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। आपका अमल, मेरा अमल मेरे काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। दोस्तों, तो अमाल की, अच्छे अमाल की ज्यादती करो, यही में हमारी फलाह है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कद अफलहल मोमिनून, मोमिन कामयाब है। हदीस पाक में है, कौन सा मोमिन कामयाब है? जो नमाज पढ़ता है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।